किसका सब मोह देखे की चाहत है वही तुम्हारी ये प्यारी प्रिया जिससे पूरी अपनायत है वही। वो हमारी कौन है जिससे हमें अपनायत है? किसे कह रही हो? कहाँ जाने के लिए कह रही हो? ये पिया हो पिया तुम सौतन के पिया, सुने हो ना? है सौतन? हाँ सौतन? राजमहलों में कौन सौतन है तुम्हारी? महाराज। हाँ। अरे पिया हो पिया तुम सौतन के पिया, चले जाओ हटो चले जाओ ना दिल को सलाओ पिया, चले जाओ ना दिल को सलाओ। राजमहलों में कोई किसी की सौतन नहीं है। तुम आपस में तीनों बहनें हो। प्रिया प्रिया तू हमारी प्रिया, तुम हमारी प्राण प्यारी हो, तुम हमारी जीवन संगनी हो, तुम हमारी अर्धांगिनी हो। प्रिया प्रिया तू हमारी प्रिया, काए रूठी है ओ काए रूठी है ओ काए रूठी है हमसे, प्रिया काए रूठी है हमसे, हमारी प्रिया काए रूठी है हमसे, हमारी प्रिया काए रूठी है। हो पिया तुम सौतन के पिया, ये पिया हो पिया तुम सौतन के पिया, चली जाओ ना दिल को बनाओ पिया, चले जाओ ना दिल को। किनके संग प्रीत करी किन संग अनरी, महाराज सौतन संग प्रीत करी मो संग अनरी, किनके संग प्रीत करी किन संग अनरीत, मोरा नाहक में हो मोरा नाहक में प्यारी जलाती दिया, काए रूठी है हमसे हमारी प्रिया, काए रूठी है हमसे हमारी प्रिया, काए रूठी है हमसे। ये सौतन संग प्रीत करी मो संग अनरी। हाँ सौतन, हाँ सौतन, सुने हो ना? अरे सौतन संग प्रीत करी मो संग अनरी, चली जाओ वो चली जाओ ना दिल को बनाओ ओ। महारानी कारण क्या है? महाराज तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, अरे देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। ये ज्ञान हो गया है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है, लेकिन ये ज्ञान नहीं हुआ। मांग निकाल कर यदि संसार की नारियां चोटी बनाती हैं, तो उसमें क्या लाभ प्राप्त होता है? मांग से काम क्रोध मोह ये तीनों विकार बांधकर पीछे फेंक दिए जाते हैं। मांग इसलिए निकाली जाती है। मांग शब्द का तात्पर्य जानना हो तो राजमहलों के दासियों दासियों से पूछो कि मांग क्या होती है, मांग किसे कहते हैं। सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी उन पटियों से, प्रियतम की प्रिया इसी में है, भरती हो जिसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। क्या मांगना चाहती हो? महाराज कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी। हाँ। तुम पर हैं दो वरदान मेरे, याद आया?
ओ दिवसों संग्राम की हाँ कुछ ध्यान तुम्हें है? राजा जी तुम पर है दो वरदान मेरे, वही धन मुझको दे दो, बनते हुए धनवान मेरे। मुझे याद आ गया, मेरा ऐसा स्वभाव है, बिसर गया। हाँ बड़े भोले हैं आप। भोर स्वभाव है, झूठ ही हमें दोष जन देहू, दुई के चार मांग मकुले, रघकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दो बर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाई ले लो, बरसे तो ना दी बरसे न बन, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा कहा, अरे सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा स्वामी हूं। आज तुम्हें वरदान मांगने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, मांगो। क्या मांगना चाहती हो महारानी? बरसे बर लो अपना, लेकिन त्यागो तेवर दो अपना। उठो सोले श्रृंगारी करो, और पहनो जेवर अपना। बरसे बर लो अपना, त्याग तेवर दो अपना। बरसे बर लो अपना, त्याग तेवर दो अरे करती में उपहास नहीं, और सच तो ये है राजा जी पुरुषों का मुझे विश्वास। क्या कह रही हो महारानी? हाँ। आज अपने हृदय से अपने पति का विश्वास हटा रही हो? कोई विश्वास नहीं है। आर्यावर्त की नारियां तो ये कहती है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे सर पर कोई भूतनी सवार हो गई। अपने पति का विश्वास भी हटा। कोई विश्वास नहीं तो विश्वास कैसे होगा? विश्वास कैसे होगा? चिकनी चुपड़ी बातें कहकर अरे मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ, तभी वरदानों को मांगूंगी। आज क्या हो गया है? जिस राम के लिए तुम 100 बार अपने प्राणों का बलिदान करने वाली, माता कहलाने वाली, आज उसी राम की शपथ के लिए हमें प्रेरित कर रही हो। नहीं, हाँ, राम की सौगंध, तभी वरदानों को मांगूंगी। आकाश के जीव चाहे पृथ्वी पर भर जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर
जाए, मलिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमेश्वर गवाए है, अनुचित नहीं होगा, ये रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहत लो, ये मेरा कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी ये पवन है। आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने, सौगंध सौगंध सौगंध। क्यों नहीं महाराज, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, पर पालन करने वाली हो। अब वरदानों को मांगो। मांगो महाराज सुनो, प्राणपति प्राणनाथ वह थाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निःसुत को राज चाहिए। बस इतनी सी बात थी। अरे सहज भाव में कह देती कि मैं राम को युवराज पद न देकर भरत के लिए युवराज पद चाहती हूँ, तो मैं सहज भाव में एवं वस्तु कह देता, क्योंकि हमारे लिए चारों पुत्र समान हैं, जैसा राम वैसा भरत, एवं मस्तु एवं मस्तु एवं मस्तु। दूसरा, जो प्रण है मेरा सो सुनकर कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। ऐसा नहीं महाराज, दूसरे वरदान की बात सुनते ही आपके पैरों की जमीन खिसल जाए, और फिर दूसरे वर मांगो कर जोड़ी। दूसरा वरदान आपसे हाथ जोड़ के मांगती हूँ, आप इसको अवश्य पूर्ण करना। मांगो। तो राजा जो राम हो रहा था, वह राजा नहीं उदासी हो, कलगी से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो, बनवासी हो, विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम बनवासी। माथे हाथ मुंह दे दो लोचन, तनु धर सोच लाग जान सोचन। महारानी कैसी माता हो, एक पुत्र के लिए अयोध्या का राज और दूसरे पुत्र के लिए 14 वर्षों का वनवास, एक माता के द्वारा न्याय नहीं अन्याय हो। संसार जानता है मेरे तो चारों पुत्र समान हैं, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है, ये किसे मुझको भरत राम, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है, पहला वर जो मांगा तूने वह हुआ नहीं है भार मुझे, मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम वनों में बास करे, वही भी 14 वर्षों को रानी रानी मुझको बतलाए अंतर्मल के मेले। रानी रानी वे तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पैर पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांग, राम को मेरी झोली में दे दो महारानी। अरजिए समस्त हमारी माताएं बहनों से निवेदन है, समस्त श्रोता समाज से निवेदन है, कुछ ही समय और आप लोग बैठेंगे तो ये कार्यक्रम पूर्ण होने वाला है। आप लोगों से निवेदन है अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं और कुछ ही समय है। धन्यवाद। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा भी ले और दान भी ले, ले राज भी ले और ताज भी ले, बल भी ले बनवास भी ले, सगवे दशरथ के प्राण भी ले। राम राम रट कल भोआलू जनबन पंख बिहंग बेहालू, द्वार भीर सेवक सचिव कब मोदित रहते, जागा हूँ अजहू न अवधपति कारण कवन विषय। ऐसा कौन सा कारण जो महाराज अभी तक नहीं जागे, आदेश करें।
आदेश क्या है? आदेश ये है, जाओ सुमंत जगावो जाई, कीजिए काज रजाए सिपाही। आप महलों के अंदर जाते रहते आते रहते हैं, इसलिए आप महल के अंदर जाएं और कारण का पता लगाएं। अवश्य। ठीक। गए सुमंत सबरा और माही, देख भया बन जात डराई। ये क्या देख रहा हूं? आज महाराज यहाँ पर, चलो चलकर के इन्हें प्रणाम करना चाहिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। महारानी के चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। कारण क्या है? सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भली शोभ छू। महामंत्री जी, आज महाराज पूरी रात्रि राम राम कह करके पुकारते रहे। तुम जाओ शीघ्र राम को मेरे पास बुला के लाओ, कहना तुम्हारी मजली माँ ने बुलाया है। जैसा आपका आदेश। राम सुमंत है आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। राजकुमार राम, सदा प्रसन्न रहो, सदा प्रसन्न रहो। राजकुमार राम, तुम्हें तुम्हारी मंजली माँ ने शीघ्रता से बुलाया है। आओ हमारे साथ राम। अवश्य। जाह दीख रघुवंश मुनि नर पति निपट कृषाद, सहम परे लख सिंह नहीं मनहु वृद्ध गजराज। पूज्य पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। मैया के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। पूज्य पिताश्री, ये राम आपको प्रणाम कर रहा है, प्रणाम स्वीकार करें। मां, राम आपको प्रणाम कर रहा है, प्रणाम स्वीकार करें। आज क्या हो गया? क्या हो गया मेरे माता पिता को? मेरे माता पिता तो मुझसे कुछ बोल भी नहीं रहे। इसके पूर्व कभी अपने माता पिता को प्रणाम किया करता था। मैया मेरी बलैया लिया करती थी। पूज्य पिताश्री मुझे अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया करते थे, परंतु आज ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। क्या हो गया पूज्य पिताश्री को? हे मां, मैं जानना चाहता हूं कि पूज्य पिताश्री को क्या हो गया। इस अवस्था में मैंने पूज्य पिताश्री को पहले कभी नहीं देखा। हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मुरझाया गए? या किसी रोग ने घेरा है? या कुछ तबीयत घबराई है? मंत्री, मंत्री, माता, माता, ये ऐसे क्यों या कुलाए हैं? या मुझसे कुछ अपराध हुआ?
पिता रिसाए काहे हो गए पिताजी बेहोश? जानना चाहता हूं मां कागे को गए, कागे को गए, ये काहे को गए पिताजी बेहोश? मैया मुझी को बता दे मेरा दोस्त, मैया मुझी को बता दे मेरा दोस्त। काहे को गए पिताजी, काहे को गए, काहे को गए, कागे को गए पिताजी बेहोश? मैया मुझी को बता दे मेरा दोस्त, मैया मुझी को। किस रोग ने छुआ इनको है क्या हुआ? महलों में आज मैया कोहराम क्यों हुआ? किस रोग कागे बैठे, कागे बैठे, ये काहे बैठे सभी खामोश? काहे बैठे सभी खामोश? मैया मुझको बता दे मेरा दोस्त, मैया मुझको बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए अगर मुझसे कोई अपराध हो गया है तो मैं आपका पुत्र हूं मां, मुझे अपना पुत्र मानकर क्षमा कर दे। नादान हुस्मन उजड़ा हुआ चमन, नादान हुस्मन उजड़ा हुआ चमन, आया तेरी शरण ओ मैया पकड़ू तेरे चरण। नादान हूँ अवश्य ही मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है, क्योंकि अगर अपराध क्षमा के योग्य होता तो मेरे माता पिता मुझे क्षमा कर देते, लेकिन ये अपराध अक्षम्य है। और जब माता पिता क्षमा ना करें तो अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भोलेनाथ मेरे माता पिता मुझसे आज रुष्ट हैं, अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो आप ही मुझे क्षमा कर देना। मुझ पे करना मुझ पे करना, मुझ पे करना, मुझ पे करना कृपाया सुतो, मुझ पे करना कृपाया सुतो। मैया मुझको बता दे मेरा दोस्त, मैया मुझको बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए पिताजी बेहोश? मैया मुझे
तात दुख कारण करियो जतन यही हो निवारण। राम, माँ तुम बार बार पूछ रहे किस दुख ने दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी पर 2 वरदान हमारे थाती रूप में रखे हुए थे। समय आने पर राम मैंने वरदानों को मांग लिया। जानना चाहोगे वरदानों में मांगा क्या? अवश्य। पहले वरदान में इस अयोध्या का राज भरत के लिए मांगा है, और दूसरे वरदान में राम तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास, यही तुम्हारे पिताजी की बेहोशी का कारण है। बस इतनी छोटी सी बात और इतना भारी कष्ट पूज पिताश्री को। विश्वास नहीं हो रहा कि पूज पिताश्री को इतना भारी कष्ट इतनी छोटी सी बात के लिए हो सकता है। हो तो पिताजी दुखो भारी थोड़ी बात पे ओ मैया थोड़ी बात पे वो तो पिता की दुख भारी थोड़ी बात। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुन जननी तनय मातु पितु तो सनिहारा तनय मातु पितु तो सनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा तोरी बात पे ओ मैया थोड़ी बात पे वो तो पिता ही दुख भारी थोड़ी बात। भारत प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भारत प्राण जवना जाम बने सेहु काजा जवना जाम बने जवना जाम बने सेहु काजा प्रथम गणिय मोहि मूल समाजा थोड़ी बात पे ओ मैया थोड़ी बात पे ओ तो पिता ही दुख भारी थोड़ी बात पे ओ मैया थोड़ी बात पे ओ मैया थोड़ी बात पे ओ मैया थोड़ी बात पे। तुम्हारी जाते मोहि न कहत कछुराऊ मोरी शपथ तो ही कहा सत्य भाऊ। आपको मेरी सौगंध है सत्य सत्य बतलाए बात क्या राम, है? तुम्हारी शपथ भरत की आन खाकर कहती हुई बात सत्य है। तुम्हारे पिताजी के बेहोशी का कारण यही है। मेरे लिए आदेश क्या है? जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर के शीघ्र बन जाने की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा। रग कुल तिलक जोर दो हाथा मुदित मात पद नाये माथा। मैया के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। हेलो, खुश रहो। राम, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आओ पुत्र, स्नान कर लो और सुंदर वस्त्र पहन लो, मीठे मीठे फल ग्रहण कर लो। आज हमारा राम राजा बनने जा रहा है और
एक माँ को इससे अधिक खुशी क्या हो सकती है कि उसका बेटा राजा बने और माँ देखे। बैठो राम। अवश्य ही माँ, यह सत्य है, मुझे राजा बनना है। चलो। पूज्य पिताश्री ने मुझे राजा बनाया है, लेकिन अयोध्या का नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ माँ, पिता दीनो मोगी कानन राजू, पिता दीनो मोगी कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर भरे काजू। मुदित मन माता, जेहि मुद मंगलो काननो जाता। अब आप मुझे आदेश एवं आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे मेरी वन यात्रा मंगलमय हो। ज्यादा दिनों की बात नहीं, 12 चारो 10 विपिन बासी, करी पितु बचन प्रमाण, आय पाय पुनि दे कि हम मन जनी करासी माला। प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र राम को आदेश एवं आशीर्वाद प्रदान करें भैया। राम, ये आदेश तुम्हारे पिताजी ने दिया है, मैं इस आदेश को नहीं मानती, क्योंकि एक माता का अधिकार ज्यादा होता है पिता से, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं भैया, अगर बात पूज्य पिताश्री की होती तो मैं आपकी आज्ञा मानकर पूज्य पिताश्री के वचनों का उल्लंघन कर देता, क्योंकि माँ का अधिकार पिता से बढ़कर है। लेकिन यहाँ पर मझली माँ की भी आज्ञा है। क्या? हाँ, इसलिए आप प्रसन्नता पूर्वक हमें आदेश एवं आशीर्वाद प्रदान करें। अगर माता का भी आदेश है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो, जाओ, जय हो, और शीघ्र ही लौट कर आओ। जय हो। समाचार तही समय सुन सी उठी अकुलाय, जाय सास मधु सुरनाय। क्या बात है बेटी, पुत्री सीता, क्या बात है? लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है, सो कहती हूँ जो ना। क्या कहना चाहती? मझली माने कौशलपति से, मझली माने वरदान ले लिए दो चुन के,
है माता, मैं बन जाऊं या यहाँ रहूं, मुझको क्या आज्ञा है माता? मैं समझ रही हूं पुत्री सीता, और तुम यहां नहीं रह पाओगी। बेटा राम, जानकी तुमसे कुछ कहना चाहती है। जानकी, प्रभु, देख रहा हूं नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। कहना क्या चाहती हो, कहो। हे नाथ, जब उस समय बोलने का होता, बिन बोले होता काज नहीं। नेत्रों से अश्रु बहा रही हो। सीते सीते क्यों रोती हो, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धारा वेदना में गए, दुख सुख गए एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया की भांति साथ में है, जीवन की डोरी प्राणनाथ, इस समय आपके हाथ में है। जान रहो पति पियो
सकती हो, फिर भी यार माँ में भले लावो, बल होगा तो रह सकती हो। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारा, शरद विमल विधु बदन प्राणीनाथ तुम बिन जग मौका हूँ सुखद कतहु कछुआ। राजकुमारी सिखावन सुनागू, राजकुमारी आन भांति जिया जन को चुगुनागू, यानो आपन मोरो नीक जो चाहू, आपन मोरो नीक जो चाहू, वचन हमारो अनुग्रह राहू, आपन मोरो नीक जो चाहू। ऐसे वचन कठोर सुन जो न हृदय बिलगा, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है पावर जो प्रभु संग मोहि चित बनिहारा, संगे बधुए बन देवी उदारा, बन की देवियां सास के समान और बन के देवता ससुर के समान, करी है सास ससुर समसारा। मेरी सार और संहार बन की देवियां बन के देवता सास और ससुर के समान करेंगे प्रभु। जानकी, तुम्हारे वक्तव्य को सुनने के बाद कि मीन जल हाँ हाँ के बिना जी नहीं पाएगी, मीन जल के बिना जी नहीं पाएगी, मीन जल के बिना जी
समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विजन मदन उठ धाए। भैया आज मैं क्या सुन रहा हूँ, आप इस अयोध्या का परित्याग करके वन की तरफ प्रस्थान कर रहे। हाँ लक्ष्मण, नाथ, तुमने जो सुना है यह सत्य है। इस सेवक के लिए आपका कौन सा आदेश है? लक्ष्मण, अगर मैं अकेले जा रहा होता तो अवश्य ही तुम्हें अपने साथ अपनी सेवा के लिए वन प्रखंड में लेकर चलता, लेकिन मैं अकेले नहीं। मैं सिया सहित बन जाता हूँ। सिया सहित? हाँ, जानकी मेरे साथ वन प्रखंड की ओर जाने के लिए जिद कर रही है। और मैं भैया सिया 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 मैं सिया सहित बन जाता हूँ। मामा गृह भरत शत्रुघ्न गए, इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है, मालीन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखनऊ, उनकी व्याकुलता करने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो उन बूढ़ों की सेवा करने को। मैं बन जाऊं तुम ही लयसा तो हो ये सब विधि अवधो अनाथ। अगर मैं तुम्हें अपने साथ वन प्रखंड की ओर ले गया तो ये अयोध्या हर प्रकार से लक्ष्मण अनाथ हो जाएगी। इसलिए मेरे वचनों को मानकर तुम अयोध्या में ही रहो। हे दिनों पर दया करने वाले दीनानाथ, आज जो आपने इस लक्ष्मण को सीख दी है, दीन मोह सिकनीक गोसाई लाग अगम अपनी कतराई, आपने सीख क्या दी है? भैया भरत एवं शत्रुघ्न निहाल में है। यहाँ बुजुर्ग माता पिता एवं गुरु हैं, इनकी सेवा करने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं यहाँ रहूं। नहीं भैया, मुझको क्या मतलब इन औरों से, मैं तो सेवक इन चरणों का हूँ। आजन्म उपासक परिचालक जो कुछ हूँ इन चरणों का हूँ। स्वामी सखा और पिता जो कुछ हैं अवध बिहारी हैं। स्वामिनी भाभी और मात जो कुछ हैं जनक दुलारी हैं। भैया गुर पितमात न जानऊ काहू, कहाऊ स्वभाव नाथ पतियाहू। गुरु पिता माता मैं किसी को नहीं जानता। यदि मेरे लिए जो कुछ है तो मोरे सबही एक तुम स्वामी दीनवंद और अंतर्यामी। इस लक्ष्मण के लिए आप ही सब कुछ हैं, इसलिए भैया मैं आपके साथ बन चलूंगा नाथ, बन चलूंगा। तो जाओ, अपनी मैया से आदेश एवं विदा लेकर आओ। विदा मासन मांगहु जाई, आवहु बेग चलो बन भाई। जाओ, मैया से विदा लेकर अति शीघ्र मेरे समीप में आओ।
मैया। राम, अपनी माँ से आगे लेकर के आ गए हो। हाँ हाँ। जो तुम्हारा राज का समय था, वो वनवास का समय हो चुका है। लो वनवासी भेष, तो ये छोड़ दो मेरा देश, बन जाने की तैयारी करो राम। अब सीमा राम बनो को जाता हो माता, राम बनो को जाता हो माता, राम बनो को जाता ओ माता, राम बनो को। जिंदा रहे तो